नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि लमसम के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं साल 2025 में, और आप कंफ्यूज है कि भाई आपके लिए कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स बेहतरीन हो सकता है डिफरेंट कैटेगरी से, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चार ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो कि चार अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है और अपने अपने कैटेगरी में टॉप रेटेड यानी कि 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड्स होने वाला है। और इन चारों फंड्स का जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए बेहद ही शानदार तरीके से काम कर सकता है आने वाले टाइम में, यानी कि आपको रिटर्न काफी बेहतरीन तरीके से बना के दे सकता है। बट फ्रेंड्स, ध्यान रहे, इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी रिसर्च करना है एंड जरूरत पड़ने पे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। पोस्ट दैट यू कैन डिसाइड कि भाई आपके लिए चारों म्यूचुअल फंड्स का जो पोर्टफोलियो है आपके लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर इसी वीडियो में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अपना जो भी क्वेरी कंसर्न होगा और मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने वाला हूं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काफी बेहतरीन वीडियोस मैं लेके आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी फ्यूचर में वीडियो लेके मैं आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि लमसम के लिए काफी शानदार हो सकता है, और ये चारों ही फंड्स अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो चलिए पहले बात करते हैं लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड का और देखते हैं कि भाई कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है साल 2025 में लमसम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, पहले बात करें लार्ज कैप फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का। इस फंड को कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करें लमसम रिटर्न का, तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में वो 11.38% का है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 1 ईयर में वो 10.68% का है। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो 9.28% का है। तो लास्ट के 1 ईयर में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहद ही अच्छा दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो 19.83% का है, लगभग 20% के आसपास का रिटर्न है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है इसी टाइम फ्रेम में वो 14.67% का है। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 3 सालों का वो 15.38% का है। तो अगेन पिछले 3 सालों में इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो 23.83% का है, लगभग 24% का रिटर्न है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 5 ईयर में वो 17.66% का है। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर में वो 17.77% का है। तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का रिटर्न पिछले 5 सालों में भी अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, रिटर्न के मामले में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड बेहद ही शानदार है, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 11.6 का है। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन है आपका 13.1 का। तो यहाँ से यही पता चलता है कि भाई इस फंड का जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है ये काफी कम रहता है। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का, तो वो 1.12 का है। कैटेगरी का शार्प रेशियो आपका है 0.7 का, यानी कि इसका शार्प रेशियो बेहतर है। कहने का मतलब ये है कि ये फंड जितना रिस्क लेता है, रिस्क के कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। एंड बात करें इस फंड का अल्फा का, तो वो 5% के करीब में दिखने को मिल रहा है। एंड कैटेगरी का अल्फा है आपका 0.43% का, तो अल्फा भी बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 5% पर एनम के हिसाब से बीट किया है एनुअल बेसिस पे। तो फ्रेंड्स, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एक ऐसा फंड है लार्ज कैप कैटेगरी का जिसका रिटर्न भी बेहद ही शानदार है एंड रिस्क पैरामीटर भी देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो लमसम करने के लिए ये फंड एक बेहतरीन कैंडिडेट बन सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपको खुद भी रिसर्च करना रहेगा एंड देन ओनली यू कैन डिसाइड कि भाई ये फंड आपके लिए कितना बेहतर साबित हो सकता है।
अब चलिए बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। बात करें फ्लेक्सी कैप फंड का तो हम लोग बात करने वाले हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का, और इस फंड को भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो लास्ट के 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो 12.89% का है। ऑलमोस्ट 13% का रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर में। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 9.26% का है एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है फ्रेंड वो 7.78% का है। तो HDFC फ्लेक्सी का फंड काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट के 1 ईयर में, जो कि अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतर है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो यहाँ पे 22.36% का। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 3 ईयर में वो 15.79% का है एंड कैटेगरी ने जो रिटर्न दिया है इसी टाइम फ्रेम में वो 17.25% का है। तो पिछले 3 सालों में भी HDFC फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों से ही ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो 27.36% का है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 5 ईयर में वो 19.1% का है एंड कैटेगरी का रिटर्न जो है पिछले 5 सालों का वो 19.26% का है। तो अगेन इन लास्ट 5 ईयर HDFC फ्लेक्सी का फंड हैज डिलीवर्ड बेटर रिटर्न इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। लगभग 8% ज्यादा परफॉर्म करके दिया है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स HDFC फ्लेक्सी का फंड का भी जो रिटर्न है काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। वहीं बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो वो है 10.59 का, जो कि लोअर साइड में है। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 13 के आसपास में है, यानी कि ये फंड कम वोलेटाइल है, यानी कि इसका रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का तो वो 1.42 का है, जो कि काफी बेहतर है एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.84 का है, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर तरीके से बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का तो वो है 7.51% का एंड कैटेगरी का अल्फा है 1.73% का। तो अल्फा भी काफी शानदार है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का। तो फ्रेंड्स HDFC फ्लेक्सी कैप एक ऐसा फंड है अपने कैटेगरी में जिसका रिटर्न भी काफी लाजवाब है एंड ये फंड रिस्क भी काफी कम कैरी करता है। तो दोनों तरीके से देखें तो ये फंड काफी शानदार साबित हो सकता है एक लमसम इन्वेस्टर के लिए। अब चलिए बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के बारे में। बात करें मिड कैप फंड का तो हम लोग बात करने वाले हैं HDFC मिड कैप फंड का। इस फंड को भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो लास्ट के 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो 12.5% का है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 1 ईयर में वो 9.22% का है एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो 8.84% का है। तो कैटेगरी एंड बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में HDFC मिड कैप फंड का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो है आपका 27% का। बेंचमार्क इंडेक्स ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 3 ईयर का वो 23.51% का है एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 3 ईयर का वो 22.59% का है। तो अगेन इन लास्ट 3 ईयर HDFC मिड कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतर दिखने को मिलता है। बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो 29.19% का है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 5 ईयर का वो 26.47% का है एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर का वो 25.82% का है। तो फ्रेंड्स HDFC मिड कैप फंड का भी रिटर्न्स देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है एंड हर एक टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। वहीं बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो HDFC मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है फ्रेंड वो 13.87 का है। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका 15.56 का, यानी कि इस फंड का भी रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का तो वो 1.34 का है। कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.98 का है। तो शार्प रेशियो से यही पता चलता है कि भाई ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें अल्फा का तो इस फंड का जो अल्फा है फ्रेंड वो 4.74% का है, लगभग 5% के आसपास में है। एंड कैटेगरी का अल्फा है आपका नेगेटिव 0.08% का। तो अल्फा भी काफी बेहतर है, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को
पिछले 3 सालों में लगभग 0.5% से बीट किया है एनुअल बेसिस पे। तो फ्रेंड्स HDFC मिड कैप भी एक ऐसा फंड है अपनी कैटेगरी में जो रिस्क कम कैरी करता है एंड आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। और आपके मन में एक क्वेश्चन और चल रहा होगा कि हम लोगों ने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को भी चूज किया है और HDFC मिड कैप फंड को भी चूज किया है, तो दोनों फंड एक पोर्टफोलियो में रखना कितना सही होगा। तो मेरे हिसाब से देखें तो दोनों फंड के बीच में बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं है, तो आप इन दोनों फंड्स को एक साथ एक पोर्टफोलियो में कैरी कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं स्मॉल कैप फंड के बारे में। बात करें स्मॉल कैप फंड का तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बंधन स्मॉल कैप फंड का। इस फंड को कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो लास्ट के 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो 8.48% का है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 1 ईयर में वो 1.82% का है एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो 3.21% का है। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न लास्ट के 1 ईयर में अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो लगभग 33% के आसपास में दिखने को मिल जाता है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है इसी टाइम फ्रेम में वो 21.51% का है एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो 21.94% का है। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में भी बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो 31.73% का है। बेंचमार्क ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो 26.92% का है एंड कैटेगरी ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 5 ईयर में वो 28.26% का है। तो अगेन इन लास्ट 5 ईयर बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क से काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। तो रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम इस फंड का बेहतरीन है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से। अब बात करते हैं इस फंड का रिस्क रेशियोज का। तो पहले बात करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है फ्रेंड वो 17.89 का है, जो कि थोड़ा सा हाईयर साइड में है, यानी कि ये फंड थोड़ा सा हाई रिस्क की जरूर होने वाला है। बात करें कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन का तो वो 17.17 का है। तो थोड़ा सा इस फंड का जो रिटर्न है ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी से। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का तो वो 1.34 का है। कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.89 का है, यानी कि शार्प रेशियो इसका बेहतर है। कहने का मतलब ये कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर तरीके से बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का तो वो 9.49% का है, लगभग 9.5% का अल्फा है, जो कि काफी शानदार है। एंड कैटेगरी का जो अल्फा है फ्रेंड वो 1.56% का है। तो ये फंड अल्फा काफी शानदार जनरेट करके आपको दिया हुआ है। तो रिस्क ज्यादा जरूर है लेकिन रिटर्न काफी शानदार तरीके से आपको बना के दिया हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं, इन दैट केस बंधन स्मॉल कैप फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। बट ध्यान रहे बिफोर इन्वेस्टिंग आपको खुद रिसर्च करना है। जरूरत पड़ने पे यू कैन कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर आल्सो, देन ओनली यू कैन डिसाइड कि भाई कौन सा फंड आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको बताया है 4 बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स का कॉम्बिनेशन जो कि आपके लिए बेहद ही शानदार तरीके से काम कर सकता है आने वाले टाइम में, और आपको रिटर्न बेहद ही शानदार तरीके से बना के दे सकता है। बट फ्रेंड्स ध्यान रहे इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी रिसर्च करना है। जरूरत पड़ने पे यू कैन कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर आल्सो एंड पोस्ट दैट ओनली यू कैन डिसाइड कि ये चारों म्यूचुअल फंड्स आपके लिए कितना बेहतरीन साबित हो सकता है, क्योंकि सभी इन्वेस्टर का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। तो आपको बेहतर पता है कि भाई आपका रिक्वायरमेंट कैसा है। वहीं फ्रेंड्स अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और जो भी आपका क्वेश्चन होगा मैं उसको डायरेक्टली रिप्लाई करने वाला हूं। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।